Hello guys, hope all of you are well. So guys, today's video is about asymptotes, and this is the first video that we are doing for uh, IBA computer science test. And so guys, there was a lot of confusion regarding the syllabus and like why like computer science or eco and math test is different, and like how is it different, what topics do we have to cover, like क्या different होगा BBA वाले टेस्ट से. So यार, let's just let me be very clear right now. I just want you to like tell you guys that whatever you guys have done for BBA test, like that is the prerequisite to sit for this test. मतलब आपने वो वाली सारी चीज़ें इस टेस्ट के लिए तो पढ़नी ही पढ़नी है. एंड देन देर आर अ फ्यू एड ऑन्स दैट आर देयर इन द सिलेबस, और उन एड ऑन्स के लिए मैंने अभी से क्यों वीडियोस डालना शुरू कर रहा हूँ. लाइक देर आर लाइक 12-13 days लेफ्ट. why am I starting right now? Because all what you need to do is, for the topics that are remaining, the topics that I'll be covering in these days, just require you to understand the trick to solve the question. If you grasp the trick, you will be able to solve all the questions that are there. तो भाई परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ मैं जो चीज़ जिस तरह पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करो, और बस उसके बाद क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करो, एंड इंशाल्लाह द टेस्ट विल बी ग्रेट. तो यार, लेट मी जस्ट स्टार्ट विदाउट एनी डिले. तो यार देखो, आइसेंटोट्स की जब भी बात होती है ना, तो देखो बेटा, देर आर 3 टाइप्स ऑफ आइसेंटोट्स. ठीक है. नंबर 1 टाइप जो है ना, वो है यार वर्टिकल आइसेंटोट्स. ठीक है. फिर बात आती है वर्टिकल आइसेंटोट्स को भी डिफाइन करता हूँ, पहले सिर्फ ये बता दूँ कौन कौन से होते हैं. फिर बेटा बात आती है हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट्स की. तो हॉरिजॉन्टल आइसेंटोट्स. फिर मेरे बच्चे बात आती है स्लांट आइसेंटोट की. ठीक है. अब देखो यार, सीन क्या है, लेट मी जस्ट डिफाइन कि वर्टिकल आइसेंटोट होता क्या है. तो बेटा, वर्टिकल आइसेंटोट जो है ना, वो सबसे पहले आपका एक वर्टिकल लाइन होती है जिस पे आपके ग्राफ की y की वैल्यू इन्फिनिटी पर जा रही होती है. ठीक है. वर्टिकल आइसेंटोट क्या होता है, आई जस्ट राइट इट डाउन एज वेल. वर्टिकल आइसेंटोट is a vertical line at x equals to a. A is any point at which the y values of the curve tends to infinity. ठीक है. तो क्या है भाई, वर्टिकल आइसेंटोट, vertical line at x equals to a. This is the point. This is the point where the graph, the y values of any graph tends to इन्फिनिटी. अच्छा यार, मैं ये आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूँ. देखो भाई, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये सारी लाइंस होती क्या हैं, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दैट. देखो बेटा, वर्टिकल लाइंस जो हैं, अगर ये मेरे एक्सेस होते हैं ना, तो यार वर्टिकल लाइंस आपने याद रखना है बेटा, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज़ अ वर्टिकल लाइन. ठीक है बेटा. दीज आर ऑल वर्टिकल लाइन एंड दीज आर द पॉइंट, दिस इज ए बी, जहाँ पे एक्सेस कट करती हैं, और इन लाइंस का ग्रेडियंट भी इनफाइनाइट होता है. अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर लाइंस जो कि बेटा ऐसे नज़र आती हैं. ठीक है मेरा बच्चा. और ये y की टर्म्स में होती हैं, क्योंकि y को ही सिर्फ कट करती हैं, पैरेलल होती हैं एक्स एक्सिस से. y इज इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू c. तो ये क्या होती हैं, ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अच्छा भाई, स्लांट लाइन की बात बची. तो मेरे बच्चे, स्लांट लाइन यूँ लाइंस होती हैं. ठीक है ना भाई, ये एक स्लांट लाइन होती है. सही है, इस तरह की लाइंस होती हैं स्लांट लाइंस. ठीक है. और ये यूजुअली y इज इक्वल्स टू एक्स की टर्म्स में ही होती हैं, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. तो यार, लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, हाउ टू फाइंड आउट द
वर्टिकल आइजमटोट। तो यार देखो मैं ये आपको समझा रहा हूँ, फिर मैं एक साथ क्वेश्चंस पे आऊँगा, ठीक है। तो देखो बेटा, लेट्स सपोज अगर मेरे पास गिवन है कि हाउ टू फाइंड आउट वर्टिकल आइजमटोट्स, हाउ टू फाइंड आउट वर्टिकल आइजमटोट्स। तो यार अब देखो, वर्टिकल आइजमटोट्स को निकालने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू। बेसिकली वर्टिकल आइजमटोट्स को निकालने के लिए वी जस्ट नीड टू equate the denominator with 0 and make x the subject. Equate, ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, equate the denominator, अभी मैं समझाता हूँ आपको क्यों। equate, ये that's the rule, denominator with 0 and make x the subject. Is that clear बेटा? Now let's just talk about the horizontal asymptotes. देखो बेटा, horizontal asymptotes क्या है? Horizontal asymptote are horizontal lines at y equals to any point where it cuts the y-axis, where the x values of the graph tends to infinity. Horizontal asymptotes क्या है? अच्छा, अभी आप लोग परेशान नहीं हो कि मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ बार बार। मैं अभी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझाता हूँ, इसकी 2 सेकंड दो मुझे, पहले ये रूल्स डिस्कस कर लूँ। But horizontal asymptotes are horizontal lines at y equals to b. B is a point where the line cuts the y-axis. Basically, it's a horizontal line, so it's parallel to x-axis. Y-axis is to b is a horizontal asymptote. It is a point where the x values of the graph tends to infinity. ठीक है जी। अच्छा यार देखो, अब रूल टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट वर्टिकल आइजमटोट्स की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल आइजमटोट, हाउ टू वर्टिकल का तो बहुत इजी है कि आपने जो है डिनोमिनेटर को बस 0 से इक्वेट कर देना है, बट लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल, हाउ टू फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल आइजमटोट। तो देखो यार, हॉरिजॉन्टल आइजमटोट अगर हमें निकालना होता है ना, तो उसके लिए बेसिकली कुछ रूल्स हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे। द रूल्स आर बेसिकली, सही है, बेसिकली लेट्स कॉल देम केसेस। तो देखो भाई, केस नंबर 1 क्या है? केस 1 है कि देखो यार, अब ना एन को, अच्छा बेसिकली ये जो भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आइजमटोट जब भी आएगा ना हमारे सिलेबस में, तो ये रैशनल फंक्शन के लिए आएगा, ठीक है। एग्जाम में भी रैशनल फंक्शन के लिए आएगा। रैशनल फंक्शन क्या होता है? जिसके न्यूमरेटर में भी कुछ होता है और डिनोमिनेटर में भी कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। तो देखो, एन को हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन न्यूमरेटर, ठीक है। d इज हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर केस में अगर वेरिएबल की पावर न्यूमरेटर में बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो आपने क्या करना होता है? आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस में बेटा नो हॉरिजॉन्टल आइजमटोट कोई होगा ही नहीं, ठीक है। ये याद रखना बेटा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा, अगर ये केस 1 हो गया, लेट्स टॉक अबाउट केस 2 बेटा। तो देखो, केस 2 में क्या है बेटा कि अगर आपका न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर है, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन द न्यूमरेटर ओवर द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर, बेसिकली क्या होगा? क्या होगा? y इक्वल्स टू कोफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है वो, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर
and over coefficient of highest power in denominator. सॉरी हाँ मेरी राइटिंग के लिए. फिर बेटा आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 3. तो देखो बेटा केस नंबर 3 में क्या है. केस नंबर 3 इज वेयर n इज लेस देन द d. n is what? Highest power of the variable in the numerator over the highest d is what? The highest power of the variable in the denominator. So at a point where n is less than the d, तो बेटा इस पॉइंट पे क्या होता है, y is equal to 0. क्या y 0 के बराबर है, हॉरिजॉन्टल आइसोटोप. ठीक है जी. अब यार मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ कि क्या हॉरिजॉन्टल आइसोटोप होता है, क्या वर्टिकल आइसोटोप होता है. अच्छा, स्केचिंग वगैरह के लिए ये चीज़ कभी भी नहीं आएगी, तो आपको बेफिक्र हो जाना है, बस आपको निकालने ही होंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आइसोटोप्स. ठीक है. Alright guys, now let's just look at what are horizontal and what are vertical asymptotes. तो यार देखो बेसिकली हॉरिजॉन्टल आइसोटोप्स क्या है. हॉरिजॉन्टल आइसोटोप्स बेटा इसमें जो है ना वो वाली लाइन है जहाँ पे x जो है ना वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. तो यार x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है बेसिकली इस पे और इस पे. तो ये कौन सी लाइन पे इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है. कैन आई से दैट कि y एक्सिस पे इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है. कि जब y एक्सिस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, x एक्सिस की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो ग्राफ जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. और इसमें भी ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है जब हम एक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं. अच्छा अब देखो इन्फिनिटी है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो तो दोनों पे जाना चाहिए. तो बेटा देखो ये नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, और बेटा ये वाला जो है हमारा ये मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है. ठीक है जी. तो इसलिए अब हॉरिजॉन्टल आइसोटोप फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी एक्स एक्सिस विच इज़ बेसिकली वाई इज इक्वल्स टू 0. तो ये क्या है मेरा हॉरिजॉन्टल आइसोटोप है. लेट्स लुक एट वन मोर. अच्छा अब लेट्स लुक एट वर्टिकल आइसोटोप. तो देखो बेटा वर्टिकल आइसोटोप इसका क्या है, जहाँ पे ग्राफ जो है वो वाई ऑफ द ग्राफ, वाई वैल्यूज ऑफ द ग्राफ टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो बेटा यही वाला वो पॉइंट है जहाँ पे वाई वैल्यूज ऑफ द ग्राफ टेंड्स टू इन्फिनिटी. कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट है. ठीक है. तो यहाँ पे दो वर्टिकल आइसोटोप्स हैं. ठीक है. एक है दिस लाइन, बिकॉज यहाँ पर भी जैसे जैसे इस लाइन के करीब जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी वाई एक्स इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इक्वल्स टू 0 ऑल्सो. बिकॉज देखो बेटा अगर आप 0 के करीब भी आ रहे हो ना तो ग्राफ जब भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो एक्स इक्वल्स टू 0 ऑल्सो. ठीक है जी. सो नाउ लेट्स जस्ट लुक एट व्हाट स्लांट आइसोटोप्स आर. फिर इनकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एंड देन वील स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस. सो गाइज दिस इज़ व्हाट स्लांट आइसोटोप्स लुक लाइक. अब देखो यार स्लांट आइसोटोप क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यार ये एक ग्राफ है जिसपे देखो y, ये एक ग्राफ है जहाँ पे y और x दोनों की वैल्यूज़ को अगर आप देखो ना तो ये क्या इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं. ठीक है. लेट्स लुक एट दिस. ये देखो ये वाली जो लाइन है इस पर अगर आप गौर करो तो ये दोनों x और y की वैल्यूज़ इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, फिर यहाँ पे कोई x और y की वैल्यू होगी. ग्रीन वाला मेरा ग्राफ है बेटा. तो देखो ये दोनों वैल्यूज़ इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं. नॉट अ सिंगल वैल्यू बट बोथ वैल्यूज़ are supposed to tend towards infinity. But this beta, this is the vertical asymptote, this is a slant asymptote beta. तो slant asymptote is supposed to be an equation of a line. तो यार देखो अब slant asymptotes की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. slant asymptotes, तो देखो मेरा बच्चा slant asymptotes सबसे पहले होते क्या है. slant asymptotes are vertical lines. सही है. क्या होती हैं, लाइक सॉरी दे आर नॉट नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल, दे आर जस्ट स्लांट लाइन्स बेसिकली. जैसे नॉर्मल स्लांट लाइन्स होती हैं उस तरह की होती हैं. और स्लांट आइसोटोप बस ये याद रखना बेटा, इट ओनली एग्जिस्ट, दे ओनली एग्जिस्ट, स्लांट आइसोटोप्स ओनली एग्जिस्ट व्हेन द power of the variable in the numerator is greater than the power of the variable in the denominator. Basically n is greater than d. मतलब n तो आपको पता है power, highest power of the variable in the numerator, and d is what, the highest power of the variable in the denominator. ठीक है जी. तो जब जब ये केस होगा ना, जब ये बात ट्रू होगी तो जब ही स्लांट आइसोटोप एग्जिस्ट करेगा. सही है. हाउ टू फाइंड स्लांट आइसोटोप, दैट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन. हाउ टू फाइंड अ स्लांट आइसोटोप्स. ठीक है. तो देखो ये बड़ा एक ज़बरदस्त सवाल होता है कि हाउ टू फाइंड अ स्लांट आइसोटोप.
तो यार देखो इसके लिए ना आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको आना चाहिए बेटा लॉन्ग डिवीजन। सही है, लॉन्ग डिवीजन आना आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर आप IBA की वेबसाइट पे सिलेबस देखोगे भी तो उसमें ही मैंशनड है कि यू शुड नो हाउ टू डू लॉन्ग डिवीजन ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही समझा सकता हूँ ये वाला क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दिया हुआ है कि एग्जाम्पल है f(x) दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है रैशनल फंक्शन x² + x - 1 अपॉन x - 1। तो देखो बेटा अब ये क्या है, ये एक इक्वेशन है मेरी, इसमें एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। तो बेटा अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर देखा जाए तो वो 2 है, इसमें क्या है बेटा 1 है, तो ऑफकोर्स 2 इज़ ग्रेटर देन 1, पॉसिबल है स्लांट आइसोम्टोट। अब बेटा मैंने क्या करना है, मैंने लॉन्ग डिवीजन लगाना है। तो बेटा लॉन्ग डिवीजन लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको लॉन्ग डिवीजन की फॉर्म में लिखूँगा, न्यूमरेटर इज बीइंग डिवाइडेड विद द डिनोमिनेटर। तो बेटा ये क्या हो जाना है, 2 मिनट यार इसको थोड़ा सा ना, चलो लेट्स जस्ट कीप इट ओवर हियर ओनली। तो क्या x² + x - 1 into x - 1 इस तरह से लिखूँगा बिकॉज न्यूमरेटर इज बीइंग डिवाइडेड विद द डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू, आई हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर दैट मल्टीप्लाइज विद दिस x एंड बिकम्स x²। ठीक है, ये तरीका है। आप अगर इसको चाहो तो थोड़ा स्लो उसमें भी देख लो कि वी नीड टू थिंक ऑफ अ नंबर वेयर वी मल्टीप्लाई दिस x विद दैट नंबर एंड वी गेट x²। ठीक है जी। तो बेटा बेसिकली आपने तो अब वो कौन सा नंबर हो सकता है यार, इतना अगर सोचना पड़ रहा है तो एक काम करना, x² को x से ही डिवाइड करके देख लो, पता चल जाएगा कौन सा नंबर होगा, x होगा ना भाई। तो यहाँ पे आपने x लिखा, नाउ यू मल्टीप्लाई दिस x विद दिस एंड इससे भी करना पड़ेगा फ्री में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x² - x। ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट दिस। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस, व्हाट इज रिमेनिंग बाय द वे, लेट्स जस्ट लुक एट दैट फर्स्ट। तो यार देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, so it will become 2x - 1. Now what do I have to do, I have to multiply this whole x - 1 वाली चीज़ with 2, so to make it 2x, तो 2x - 2 हो गया, then it is going to become this is minus this is plus 1 हो गया। ठीक है, तो now what do I have to do, अच्छा अब देखो यार अब ये हुआ क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि जब आपने 1 बच गया ना, 1 तो x - 1 तो बन ही नहीं सकता किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो गया, तो बेसिकली एक रिमाइंडर आ गया। तो अब हुआ क्या होगा बेटा, इस प्रॉब्लम में हुआ ये होगा कि इसका आंसर ये होगा कि x + 2 जो है वो मेरा कोशेंट होगा, प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र है x - 1। तो इसका यार ये आंसर हो गया होगा इस वाली लॉन्ग डिवीजन का। आपने अगर वो रूल पढ़ा हो कि भाई डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो यार ये वही चीज़ हो रही है जिसको हम होल नंबर फॉर्म भी बोलते हैं और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, रिमाइंडर। तो अब देखो बेटा इसका वर्टिकल आइसोम्टोट क्या हो गया, स्लांट आइसोम्टोट इस चीज़ का क्या हो गया, जो भी आपका कोशेंट आता है ना बेटा लॉन्ग डिवीजन में वो आपका स्लांट आइसोम्टोट होता है। तो फॉर इन दिस केस इट इज़ गोइंग टू बी y = x + 2, क्योंकि अगर आप देखो ना यार स्लांट आइसोम्टोट हमेशा एक स्लांट लाइन्स होते हैं, तो ये x और y की टर्म्स में ही आंसर आता है हमेशा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी। Let's just solve a few more questions to help you guys out with the asymptotes. मैं जो वर्कशीट के questions हैं उनमें से एक दो सवालात मैं करा रहा हूँ and then you guys are on your own. You guys have to practice the worksheets. तो let's just start. Sorry. अच्छा जी, now let's just look at this one यार। अब ये तो 2 मिनट प्रॉब्लम है लिटरली। अगर आपके पास इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैं कोई इजी करा रहा हूँ या कुछ मुश्किल नहीं करा रहा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अगर लिखा हुआ है x/x+1, x+x/4, तो यार देखो अब आपके पास सबसे पहले क्या, लेट्स सपोज वर्टिकल आइसोम्टोट्स निकालते हैं। तो बेटा देखो वर्टिकल आइसोम्टोट्स क्या होते हैं, वर्टिकल आइसोम्टोट्स आर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर x+4 = 0, तो x = -4 इज़ अ वर्टिकल आइसोम्टोट। ये एक लाइन होगी वर्टिकली जो कि -4 पे कट कर रही होगी इस तरह से यहाँ पे, तो ये इसका वर्टिकल आइसोम्टोट होगा। अगर बेटा इसका हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट निकालना है, अगेन वेरी इजी बिकॉज द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। इस केस में क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द न्यूमरेटर ओवर द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर, तो 1/1, तो दैट मीन्स y = 1 इसका हॉरिजॉन्टल आइसोम्टोट हो जाएगा। बात आती है बेटा स्लांट आइसोम्टोट की, तो स्लांट आइसोम्टोट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज न्यूमरेटर इज नॉट ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। ठीक है जी। All right, yeah. Now let's just move on to this problem. It says that f of x is equals to 2x³ - 5x² plus x - 4.
वेयर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यार 2x³ माइनस 5x² प्लस x माइनस 4। पहले सबसे पहले यार वर्टिकल आइसोमटोट की बात करते हैं। तो यार वर्टिकल आइसोमटोट इसका कोई मुश्किल नहीं है, क्यों, डिनोमिनेटर को बेटा इक्वल टू 0 कर दो, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इट विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 2। ये मेरे दो वर्टिकल आइसोमटोट्स आ गए। बेटा हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट भी इसकोई मसला नहीं है, क्योंकि देखो आपका n इज़ ग्रेटर देन d, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर n इक्वल्स टू 3 है बेटा, और d क्या है, d इक्वल्स टू 2 है। तो दैट मीन्स इन दिस केस नो हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट्स। ठीक है जी, नो हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट्स। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट लुक एट द स्लांट आइसोमटोट, जिसके लिए सवाल मैंने आपको कराया है। देखो बेटा, अब स्लांट आइसोमटोट इज पॉसिबल बिकॉज n इज ग्रेटर देन d। तो बेटा आप क्या करोगे, आप करोगे अपनी लॉन्ग डिवीजन। 2x³ माइनस 5x², क्योंकि आपका जो कोशेंट होता है ना वो होता है स्लांट आइसोमटोट, तो 4 माइनस x²। ठीक है जी। अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यार, कैन आई राइट इट दिस वे कि यार -4, वो सॉरी -x² प्लस 4 हो जाए, तो कोई मसला नहीं है यार, हो सकता है बिल्कुल +4। अब देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है -x² को, कोई मेरे पास ये आ जाए, मुझे -x से मल्टीप्लाई करना है, -2x से बल्कि, सो इट विल बिकम -2x³। ठीक है जी, तो +2x³ सॉरी माय बैड, जब -2x और -x² मल्टीप्लाई होंगे तो +2x³ बनेगा बेटा। तो अब देखो आपने क्या करा, आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो गया, 2x³ आ गया। ठीक है, फिर आपने इसको बेटा इसी चीज़ को वापस आपने इससे मल्टीप्लाई किया, तो व्हाट डिड यू गेट, यू गेट -8x। ठीक है जी। तो बेटा ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0x² था, 0x² था, तो ये -5x ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 9x हो गया, 5x प्लस 9x माइनस 4, ये नीचे आ गया। अब देखो यार इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस नहीं सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +5 से आपने इसको मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या हो गया, -5x² हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, और फिर 5 × 4 इज़ 20, तो +20 हो गया बेटा। साइन चेंज होगी, इसकी भी ये कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट विल बी, वील बी लेफ्ट विद 9x and -24. अब now is there anything where we can multiply it with x² -x² and it will become x? No बेटा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो that means this is our quotient and this is our remainder and this is our divisor। तो इसको आप कैसे लिखोगे, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से लिखोगे आप इसको इस तरह से कि -2x + 5 प्लस 9x -24 अपॉन -x² + 4। तो that means it is going to be the answer। तो बेटा लेकिन हमारा आंसर क्या है, ये तो लॉन्ग डिवीजन का आंसर है, हमारा आंसर बेटा ये वाला है, where we were looking for slant asymptote, तो it is going to be y equals to -2x + 5, that is what our answer is। ठीक है जी। अच्छा यार, अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी समझ लेते हैं कि यार इसकी थ्योरी भी अगर आ सकती है, पूछ सकते हैं। तो देखो यार, जो वर्टिकल आइसोमटोट्स होते हैं ना, वो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल आइसोमटोट्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिकल आइसोमटोट्स बेटा। ठीक है, फिर बेटा आपने क्या याद रखना है, फिर आपने याद रखना है देयर आर एटमोस्ट 2, 2 से ज़्यादा कभी भी हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट्स नहीं हो सकते, एटमोस्ट 2 हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट्स। अच्छा, अब देखो हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट जो है ना, वो दे कैन कट द ग्राफ, लाइक कभी कभी दे कैन कट द ग्राफ, सही है, बट वर्टिकल आइसोमटोट नेवर क्रॉसेस द ग्राफ। वर्टिकल आइसोमटोट नेवर क्रॉसेस द ग्राफ, मतलब वो कभी भी ग्राफ से नहीं मिलता वर्टिकल आइसोमटोट। वर्टिकल आइसोमटोट नेवर क्रॉसेस द ग्राफ। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू यू बेटा? एंड हॉरिजॉन्टल आइसोमटोट मे क्रॉस अ ग्राफ, किसी किसी इंस्टेंस में वो कर सकता है, मे क्रॉस अ
may cross a graph. ठीक है जी. So guys, that's it for asymptotes. And see you guys. अच्छा, I want you guys to practice the worksheet. उसमें जितने भी सवालात हैं सब करो. Here, see you guys in the next video. Until then, take care. Bye bye.